अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्नाबल टीवी। प्रोफेसर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्तों, हमेशा से हम सुनते आए हैं कि अल्लामा इकबाल ने जब अपनी मशहूर ज़माना नज़म शिकवा लिखी तो इस शिकवा नज़म के लिखने की वजह से उलमा ने उन पे कुफ़र के फ़तवे लगाए। तो आज हम इनसे दरियाफ़्त करेंगे कि अल्लामा इकबाल पे कुफ़र का फ़तवा लगाए जाने की ये जो बात है इसमें कहाँ तक हकीकत है। जी मोहतरम। जी गुलफाम साहब, जैसा कि आपने कहा है कि जवाब शिकवा और शिकवा जो इकबाल के बहुत ही मशहूर नज़में हैं, हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि जब इकबाल ने शिकवा कहा तो बहुत से उलमा ने और बहुत से मौलवी हजरात ने इकबाल पे जो कुफर का फतवा लगा दिया। तो जहाँ तक कि मैंने स्टडी की है और बहुत सी कुतुब का जब मताला किया है तो मुझे ये बात समझ में आई है कि किसी हद तक ये बात बिल्कुल गलत है। जैसा कि एक किताब है तख्लीकी दौर इकबाल का, उसमें लिखा है कि इकबाल ने जब शिकवा कहा तो ये इस कदर मकबूल हुई कि इसके जवाब में इकबाल को जवाब शिकवा कहना पड़ा। यानी कि जवाब शिकवा लिखने की एक बड़ी वजह शिकवा था। हाँ बिल्कुल। अवाम में इस कदर इसकी मकबूलियत थी और इकबाल की इसी बयान से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि इसको कितना पसंद किया गया और किस हद तक ये बात दुरुस्त है कि इस पर फतवा लगाया गया। जो बात फतवे की जद में आ जाती है उसको बाज़ दफ़ा तर्क करना पड़ता है, लेकिन इकबाल ने उसका जवाब लिखा है, उसका जवाब तहरीर किया है। तो ये बात हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आती है कि वो इस कदर मकबूल थी कि जिसके जवाब में इकबाल ने शिकवा लिखा है, उसका जवाब शिकवा भी यानी कि वो एक मुकम्मल हिस्सा बन गया एक नज़म का। शिकवा पहले लिखा, उसकी मकबूलियत की देखते हुए मैं यहाँ एक और बात करना चाहता हूँ कि जवाब शिकवा लिखने का एक और मकसद था। उस वक़्त जो मुसलमानों के हालात थे, जंग बल्कान भी थी और कहा जाता है कि उसके चंदे के लिए इकबाल ने जवाब शिकवा लिखा। यानी कि लोग मुसलमानों की बल्कान के जो फौजी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी हेल्प के लिए डोनेशंस दें। जी बिल्कुल ऐसा ही, जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही था। तो शिकवा जो नज़्म है इकबाल की, उसके बाद जवाब शिकवा पूरे एक बरस का अरसा था जवाब शिकवा लिखने में। शिकवे के बाद जवाब शिकवा जो इकबाल लिखा एक बरस का। अल्लामा इकबाल ने, आप कहना चाह रहे हैं कि जो जवाब शिकवा जो नज़म लिखी वो शिकवा को, यानी कि उसके में जो एतराज़ात किए गए थे उसके हल के लिए नहीं थी, ठीक है। क्योंकि अगर एतराज़ होता कोई उलमा को इस चीज़ पे या फतवे लगाए गए होते अल्लामा इकबाल की नज़म शिकवा पे, तो आप फौरी तौर पे इसका कोई जवाब लिखते। सर, इकबाल ने खुद कहा है कि मेरी इस नज़म को अवाम ने इस कदर पसंद किया है और मेरी ये दुआ है कि ये शिकवा मेरे खुदा को भी पसंद आ जाए। क्या बात है। तो उसके जवाब में फिर इकबाल ने जवाब शिकवा भी लिखा और मैंने जैसा कि अभी बात की है कि जंग बल्कान का जो चंदा था वो भी इसका एक मकसद है इकट्ठा करने का। और वैसे भी देखें ना, असल में शिकवा में अल्लामा इकबाल की जो टोन है, जिस तरह से उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया है, तो एक आम पढ़ने वाला यही समझता है कि ये खुदा को किस तरह से अल्लामा इकबाल मुखातब हो रहे हैं। वो कहते हैं कि ए खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, खुगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले। खुगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, बिल्कुल बजा फरमाया। तो अल्लाह को शिकायत करना, अल्लाह पे एतराज़ करना कि भाई मैं तेरी तारीफ़ ही करता रहा हूँ, थोड़ी सी शिकायतें भी सुन ले। तो ये लहजे इस तरह से बताना चाह रहा है कि आम लोग समझते हैं कि अल्लामा इकबाल पे इस तरह से। मैं यहाँ तक पढ़ रहा था कि अवाम के दिल की बात जो थी वो शिकवा में इकबाल ने खुद कर दी है और ये बात इकबाल खुद भी बयान किया है कि शायद मैंने अवाम के दिलों की बात की खुदा तक पहुँचाई। वो कहते हैं ना, शिकवा अल्लाह से खाक तुम बिदहन है मुझे, अल्लाह से शिकवा है मुझे। तो इसमें प्रोफेसर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक अल्लामा इकबाल की तरफ एक मंसूब किया जाता है, एक बहुत मशहूर शेर है कि तौहीद हस्ती हैं हम, वाहिद खुदा हमारा, हम काफिरों के काफिर काफिर खुदा हमारा। तो इस शेर की क्या हकीकत है, इसका मतलब एक मफहूम थोड़ा सा सादे अंदाज में हमारी ऑडियंस को बता दें, और आया कि वाक़तन ये इकबाल का शेर है या उनकी तरफ मंसूब किया गया है। गुलफाम साहब, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, ये इसी रदीफ पे लिखा गया शेर है। अच्छा। जो इकबाल के नाम से मंसूब किया जाता है, लेकिन आज आपके चैनल की वसातत से मैं ये बात अपने अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये इकबाल का शेर नहीं। अच्छा जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल की तरफ मंसूब किया गया है। बिल्कुल ये मंसूब किया गया, बल्कि ये नहीं, बहुत से अशार ऐसे, जैसा कि तुंदी ये बात है मुखालिफ से ना घबराया औकाब, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए, ये भी इकबाल के साथ मंसूब किया गया। अच्छा, ये अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है, ये इकबाल का शेर नहीं है। तो इसमें हमारी ऑडियंस को इस शेर का सादा अंदाज में मफहूम बता दें कि शेर का मतलब क्या है कि तौहीद हस्ती हैं हम, वाहिद खुदा हमारा, हम काफिरों के काफिर काफिर खुदा हमारा। इसकी सादा सी तशरीह यही हो सकती है कि तौहीद हस्ती हैं हम, यानी कि हम एक ऐसी हस्ती को मानने वाले हैं कि जो वाहिद है, ला शरीक है। जैसा कि दूसरा मिसरा आपने कहा है कि हम काफिरों के काफिर काफिर खुदा हमारा,
اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو رب ہے وہ کافروں کی نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اور ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا، مطلب کہ ہم کافروں کو نگیٹ کرنے والے ہیں، ان کے جو عقائد ہیں یا ان کا جو عقیدہ ہے اس کی ہم نفی کرنے والے ہیں، اور ہمارا رب جو ہے وہ ان کی نفی کرنے والا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، جیسا کہ ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا، ہم کافروں کی نفی کرنے والے ہیں اور ہمارا خدا جو ہے وہ کافروں کی نفی کرنے والا ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ اقبال کا شعر ہے، ہمارے عوام کو اس بات کا علم ہونا چاہیے. ویسے میں آپ کی یہ بات سن کے نا میرے خیال میں آ رہا ہے کہ ایک ویڈیو ہمیں اس پہ بھی بنانی چاہیے کہ علامہ اقبال کی طرف جو غلط اشعار منسوب کیے گئے ہیں جو ان کے ہیں نہیں، اپنی آڈینس کو میرے بتایا خیال جائے. سے فام صاحب یہ بہترین ٹاپک ہوگا جو آج کل ہماری عوام کے لیے بہت ضروری ہے، کہ جس کو اقبال کا شعر بنا کے نیچے اقبال کا شعر کا نام دے دیا جاتا ہے، دراصل اقبال کے اشعار نہیں ہوتے. ویسے یہ نا جتنے بھی ہمارے جتنے لٹریری فگرز ہیں وہ ہمارے بڑے مظلوم ہیں. شیکسپیئر کو اگر دیکھ لیں انگلش لٹریچر میں تو بہت زیادہ اس طرح کے وہ کوٹیشنز اس کی طرف منسوب کی گئی ہیں جو اس کی نہیں. علامہ اقبال کی طرف، مرزا غالب کی طرف، ٹھیک ہے، اور بھی ہمارے شعراء ہیں جن کی طرف اشعار منسوب کیے گئے ہیں جو ویسے ان کے ہوتے نہیں ہیں. تو کسی بھی شعر کا حوالہ دینے میں، کسی بھی شعر کو میرے خیال میں استعمال کرنے کے لیے ایک طالب علم کے لیے، ایک پڑھے لکھے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اسے آئیڈیا ہو کہ یہ شعر کس کا ہے اور آیا کہ یہ شعر واقعتاً اس شاعر کا ہے بھی یا نہیں ہے. السلام